प्यारे दर्शकों नमस्कार। इस माँ ओ माँ प्यारी माँ के इस कार्यक्रम को हमारी संस्था ने लेह लद्दाख, श्रीनगर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी राज्यों में शूटिंग करते हुए उस पर कार्यक्रम अनेक टीवी चैनलों पर दिखाना है। अगर आप भी अपने क्षेत्र में इसकी शूटिंग करवाना चाहें या अपना विज्ञापन देना चाहें या अपना संदेश देना चाहें या अपना कोई कार्यक्रम बनाकर उसमें शूट करना चाहें तो हमारी संस्था उसका स्वागत करेगी। आप भी इस कार्यक्रम माँ को अपने विज्ञापनों, संदेशों, वाणियों के साथ किसी भी मन चाहे चैनलों व केबलों पर चलवा सकते हैं। आप कन्या भ्रूण रक्षा समिति के लिए दान, चेक, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर कन्या भ्रूण रक्षा समिति रजिस्टर के नाम भेजें अथवा आप किसी भी भारतीय स्टेट बैंक से खाता संख्या 0160530297310 में जमा करा सकते हैं। शरीर के सभी प्रकार के रोगों, घरेलू समस्याओं के लिए भी आप बाबा जी से संपर्क कर सकते हैं। सभी स्कूल, नर्सरी स्कूल, विद्यालय, कॉलेज अपने यहाँ कार्यक्रम बनवाकर हम उसको टीवी पर ला सकते हैं। सरकारी, गैर सरकारी, धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं भी अपने यहाँ कार्यक्रम बनवा सकती हैं। सभी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, नर्स, अस्पताल, नर्सिंग होम वाले इस कार्यक्रम को अपना सहयोग दें व इसमें सफल बनाने में हमारा साथ दें। हम आपके अति आभारी होंगे। इस सीडी में 3 भाग हैं। पहला भाग है माँ प्यारी माँ, दूसरा भाग है पेरेंट्स टू चाइल्ड, तीसरा भाग है सच्चे संत महापुरुषों की वाणी। ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक भ्रूण हत्यारों से मुक्त न भारत होगा। आप इस कार्यक्रम को किसी भी टीवी चैनल पर चलवा सकते हैं। माँ प्यारी माँ की 18 सीडी का पैक डाक खर्च समेत आप मंगवा सकते हैं केवल 621 रुपए में। माँ प्यारी माँ 18 सीडी का पैक डाक खर्च सहित मंगवाएं केवल 621 रुपए में। हमारी संस्था आपसे नरम निवेदन करती है कि इसकी कापियां सीडी की डुप्लीकेट ना बनाएं, क्योंकि इसे देवियों का आशीर्वाद है, कुछ आपका नुकसान ना हो जाए। आप अवश्य मंगवाएं हमारी संस्था की 3 पुस्तकें, मर्डर इन मदर कस्टडी आखिर क्यों, माँ प्यारी माँ, पेरेंट्स टू चाइल्ड, बाबा जी के नुस्खे। आप इस कार्यक्रम को स्वयं सीडी ना बनवाएं, ना ही बेचना, ये देवियों का आशीर्वाद है। हमारी तरफ से कुछ भी आप जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम आपके हितैषी है, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं। एक बार आप मेरे साथ मन ही मन में या जोर जोर से ये नारा लगाएंगे, रोको रोको भ्रूण हत्या रोको, रोको रोको भ्रूण हत्या रोको। ये घोर महापाप है। इसी से ही आज देश आतंकवाद का शिकार हो रहा है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसे होवे पानी। इसी प्रकार तुख में तासीर होती है, रंगत की संगत होती है। कोयले की खान में जाने से, बुझा कोला हाथ में लेने से या जला हुआ कोला हाथ में लेने से उससे हाथ तो गंदे होते ही हैं। कहीं भी जाओगे, अगर आपकी माँ की कोख में कोख कन्या कटती है, वो पवित्र कोख नहीं रहती है, वो कत्ल घर हो जाता है। वहाँ से जो दूसरी संतान आती है वो क्रूर स्वभाव की होती है। रावण, कंस और चंगेज खान जैसे राजाओं जैसे वो होती है। इसलिए मेरा आपसे नरम निवेदन है, माताओं आपसे नरम निवेदन है, आप इस भ्रूण पाप को ना करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों नमस्कार। कन्या भ्रूण रक्षा का है काम हमारा, दिव्य शक्ति के हाथ है जन्म मरण हमारा। विश्व अहिंसा दिवस अधूरा है जब माँ की कोख में कन्या के लिए अंधेरा है। जिस अंगना में खेलती पड़ती कूदती नाचती रहती बेटियां, उस अंगना में रहती विसाखी, होली, ईद, दिवाली की मस्तियां। ये आपके हाथ में है। कोख को कत्ल घर बनाना है या पवित्र कोख को पवित्र मंदिर बनाना है। नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार। स्कूली छोटे छोटे बच्चों से मत प्रदर्शन कराओ एड्स का, विरोध का, छतरी का या उनके पंपलेट न बंटवाओ। ये घोर अन्याय है, इसे रोका जाना चाहिए। एक दिल, एक जवान, एक ईश्वर, दो शरीर, एक जान। क्यों जाए धर्मपत्नी कहीं और धर्मपति कहीं। नहीं चाहिए छतरी, नहीं चाहिए कंडोम। प्यारे दर्शकों, एक सुंदर सा मुझे इतिहास किसी ने सुनाया, काफ़ी टाइम लगा सुनने में, लेकिन मैं भी उसको आपको बताने में चूक नहीं कर रहा हूँ और आपके आगे रख रहा हूँ। इसको सारा संसार सुन रहा है, कृपया देखें कि क्या कहा है उसने। इतिहास बताता है भारत ने कभी लालच में कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है। ये चारों युगों से चला आया है। सदा विदेशी हमलावरों ने इसे लूटा है, मारा है, काटा है। बाबर आया, सिकंदर आया, तैमूर लंग, चंगेज खां, मोहम्मद गोरी, ये पड़ोसी ही देश ही हमें लूटते रहे, हड़पते रहे। हमारे जवान सरहदों पर लोहा लेकर लड़ते रहे, जवान जीते, लेकिन हमारी सरकार अपनी टेबलों पर हार गई। क्यों? भारत अब भी उन्हें अपने हिस्से का भोजन देता है। भारत के बेटा बेटी भूखे रहकर पड़ोसियों को भोजन देते हैं, फिर भी वो हम पर हमलावर हैं। भारत के इतिहास में सदा क्षमा दान का पाठ पढ़ाया जाता रहा है और जाता रहेगा। इतिहास उठाकर देखो, लेकिन कोई अति करे उसे बर्दाश्त भी नहीं करता। भारत करारा जवाब देता है। पूरे विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने वाला स्वयं आतंकवादी का शिकार हो रहा है। क्यों? बौद्ध धर्म कहता है क्षमा भाव, सनातन धर्म कहता है भूल जाओ, जैन धर्म कहता है क्षमा भाव, सिख धर्म कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, अरे धर्म कहता है जाने ना पाए कुचल कर मसल दो। विचार करना दोस्तों, कुछ धर्मभीरू लोग ईश्वर भरोसे जीते मरते देखे। राजकुमार सिद्धार्थ राजा नहीं बने, महात्मा बुद्ध बन गए। अशोक कुमार, सम्राट अशोक कुमार ने विश्व को जीतने की कल्पना की थी, लेकिन कलंक की लड़ाई नहीं उसे बौद्ध धर्म अपनाने को मजबूर कर दिया। बाबर के कहर ने श्री गुरु नानक देव के दिल में बहुत ठेस पहुंचाई थी और श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जादों ने अपने धर्म की खातिर जिंदा ही दीवारों को चिनवाया गया था। उनका एक गाना है, पिता वार्या श्री गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी लड़ते हुए शहीद हुए थे। कहा गया है, पिता वार्या ते लाल चारे वाले के हिंद तेरी शान बदले है। पिता वार्या ते लाल चारे वाले के हिंद तेरी शान बदले। मोहम्मद गोरी ने 17 बार चढ़ाई की, घर का भेदी लंका ढाए, जयचंद के कारण हार हुई। पृथ्वीराज की विलासता ने डुबोया, वह घमंड ने हराया। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराजा शिवी, महाराजा दधीची, राजा कर्ण, कभी भी भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करो, भीम प्रतिज्ञा करो। भीम ने प्रतिज्ञा की थी, दुर्योधन को शरेआम कहा था कि जिस जंगा पर तू द्रौपदी को बिठाना चाहता है, उस जंगा को मैं युद्ध में चीर कर रख दूंगा और उस खून से मैं अपनी भाभी को दूंगा और वो उससे केस संवारेगी। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल हमीद, मौलाना आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, रफी अहमद किदवाई, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, शिवाजी मराठा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नरसिंह भक्त, तुलसीदास, संत कबीर, मीराबाई, सती अनसुईया, सती सवित्री, रानी पद्मावती, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रानी कर्मा, रानी कृष्णा, मदर टेरेसा, पन्ना धाय, देवकी, यशोदा, वीर हकीकत राय, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, ये सब इसी कारण सफल हुए क्योंकि उनको शिक्षा देने वाली इनकी अच्छी माँ थी। उन्हीं के कारण ही ये सब हुआ है। हाय पापा, हाय मम्मी, पापा मुझे पार्टी मिलनी चाहिए।
अरे जानो, बेटा वेट करो ये लो 1000 रुपए। पापा जल्दी करो, बेटा देता हूँ। इतना टाइम नहीं है अच्छा पापा। बेटा। बाय मम्मी, बाय डैड। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। पॉकेट मनी 1000 रुपए, इसकी तो आदत ही बिगड़ जाएगी। अरे भगवान, लड़की आखिर पढ़ लिख कर करेगी क्या? आखिर ससुराल में जाके घर गृहस्थी संभालनी होगी। लड़की क्या खाली खाना बनाने के लिए बनी है? लड़कियां के इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट नहीं बनी क्या? अच्छा, आप ये अपनी बकवास बंद कर दो, मुझे देर हो गई, मैं चलता हूँ। चलो बेटी, इन समाज के ठेकेदारों ने हमारी घर गृहस्थी को ही हमारी तकदीर बना डाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगी थी, तो रिपोर्ट लेके आए हैं। लेकिन सॉरी प्लीज, इस टाइम तो मुझे देर हो गई। ऐसा है कि मैडम ट्रैफिक में फंस गए थे, इसलिए लेट हो गए। चलो दीजिएगा। हो गुड, आपको मुबारक हो जी। इनकी कोख में लड़की पल रही है। लड़की? जी। डॉक्टर साहब, लड़की तो नहीं चाहिए। ऐसा कर लीजिए, इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए जितने भी पैसे चाहिए हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। आप ये कैसे बातें कर रहे हो? आखिर लड़की में क्या खराबी है? लड़की भी तो अल्लाह की देन है। आप चुप करके बैठो। डॉक्टर साहब, इस लड़की को छुटकारा पाने के लिए जितने भी पैसे खर्च होंगे हम खर्च करने के लिए तैयार हैं। मैं समझ सकती हूँ, यू डोंट वरी, कोई बात नहीं जी। आप कल ऐसा करिए, यहाँ आप 10 बजे आ जाइए। जी मैडम। ठीक है ना? जी मैडम। लेकिन इसमें कम से कम आपको 30,000 लगते हैं। पैसे की चिंता ना करें आप, जितने भी पैसे खर्च होंगे हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यू कैन गो प्लीज। इसलिए कल सुबह आए हम। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। ओके। वापस। ओह गॉड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप फिर लेट हुए? जी, थोड़ा बैंक पे जाना पड़ा इसलिए लेट हो गया। दैट आई डोंट लाइक ना। माफ़ी चाहते हैं मैम। इट्स ओके, चलो फिर चलते हैं। चलिए मैम। ठहरिए, आपकी तारीफ? आई एम CBI ऑफिसर रुखसाना। आइए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। ऐसे केसों में ना कोई अपील ना कोई दलील, सीधे ठोक दे कील। ऑल ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। हम तहे दिल से आपके खतों का इंतज़ार करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इस मिशन में यानी कन्या भ्रूण रक्षा हेतु आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम आपकी सहायता कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से। आप कर सकते हैं जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, भजन कीर्तन, प्रभात फेरी, पंचायत और किटी पार्टी में भी आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके आप समाज में फैले इस घिनौने पाप को दूर कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत धार्मिक वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार रानीबाग चौक स्कूल बस्ती दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999, 344। मोबाइल नंबर है 9811990498। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सुनो है दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी। कभी सुनी ना देखी होगी, ये है ऐसी मर्म कहानी। आज सुनो बाबा के मुख से आंखों में भर आए पानी। सुनो ऐ दुनिया वालों, कन्या भ्रूण की करुण कहानी।
मरने के लाखों उपाय, सुखी जीवन जीने का एक ही अच्छा उपाय है, सतनाम सतकर्तार का जाप। मैं पापी तू बख्शनहार, सतगुरु मेरे बख्शो मेरे सतगुरु प्यारे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु 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 जी, प्यारा सतनाम 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 जी दा जाप करदे हो। अकाल तख्त अकाल पुरुष दा आज्ञाकारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे वचन मानने वाले वाणियां गाण वालियां किथे गए हो? नितनेम किथे गया? निमानिया दा मान फर्ज क्यों अपनी ही संतान नू दिव्या महापुरुष की देन को अपनी कोख विच कटवा रहे हो? हथ जोड़ झोली अड उस करतार दे अगे आए फुल नू चाहे पुत होवे या पुत्री होवे उस नू जन्म दे के ਸਿੰਘਣੀਆਂ दी संख्या ਵਧਾਓ, सिंह दी संख्या ਵਧਾਓ, केस ना कटाओ, गुरु दे आदेश का पालन करो, अपनी बेटियां नू बचाओ, सच्चा धर्म निभाओ, हो सके इस कार्यक्रम को अगे बढ़ाओ, इस पागल बाबा दी तन मन धन नाल सहायता करो। जीवन एक सौदा है, लेन देन तो भगवान का घर भी होता है। वहाँ सच्चाई व ईमानदारी, मेहनत, दयालुता, प्रेम उनका पेट में अन्न होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, मेरा आपसे नरम निवेदन है कि इस प्राकृतिक के स्वर्ग को अगर आप खुशहाल संपन्न देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आए, यहाँ अपना वहाँ से धन कमा कर लाएं, यहाँ धन खर्च करके जाएं, इसी बहाने इनको रोजी रोटी मिल जाएगी। धन्यवाद। ये कार्यक्रम गीत तो एक बहाना है। हंस बाबा ने कन्या भ्रूण रक्षा को बचाना है एवं जग को अपनाना व समझाना है। हंस बाबा ने बेराहों को राह पर लाने का ठाना है और सोई हुई जनता को जगाना है। जोश से जोश जलती है, राह से राह बनती है, बीज धरती में बोने से हरियाली खुशहाली आती है। बुरे कर्मों से नहीं, अच्छे कर्मों से मुक्ति मिलती है। पनघट सबको देता है, कुछ किसी से लेता नहीं। मरघट लेता है सबसे, कुछ किसी को देता नहीं। नारी समझती है सब कुछ पर बोलती नहीं। नर सोचता है पर समझता नहीं, बोलता है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। अच्छे मानव में भी कुछ बुराइयां जरूर होती हैं, बुरे मानव में भी कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। अहिल्या को पति गौतम ऋषि का श्राप मिला, वो भी किसी कर्मों के कारण। माता शबरी को श्री राम के दर्शन हुए, वो भी अपने कर्मों के कारण। प्यारे दर्शकों नमस्कार। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात सुनाता हूं, सच्चे संत महापुरुषों की है ये सच्ची वाणी। तपोराज राजो नरक मिलता है। आज ये बातें सत्य हैं। संसद में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से कुर्सी छोड़ी थी, लेकिन सच्चा की जीत हुई। वो दोबारा कुर्सी पर विराजमान हुए। उन्हें भी तीनों देवियों ने खूब नचाया, छकाया, रुलाया था, फंसाया था, लेकिन सोनिया पर कभी उन्होंने गलत पलटवार न करने का उन्हें लाभ मिला। उन्होंने सदा सोनिया को बहू और बेटी माना है। चुनावों में भले ही वो कुछ कहें, वो एक राजनीतिक है, लेकिन आज एक हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसकी 2 बेटियां भी हैं। 2 बेटी की मां होने के बावजूद भी वो थाली के बैंगन की तरह पार्टी बदलती है, जिधर लाभ होता है उधर चली जाती है। तो क्या वो भ्रूण रक्षा कर पाएंगी?
उसको तो ऐड के पैसे चाहिए, उसको अपना मदद कहाँ से पड़ती है वो वही चाहिए उसको। याद रखे, खाली हाथ आए हैं, हाथ पथारे जाना है, साथ नहीं कुछ जाना है। ये मैं दावे से कहता हूँ, भगवान उसको नरक नहीं स्वर्ग दे। एक और नारी है, तीसरी बार राज्य की कुर्सी पर गद्दी संभाली है, योजनाएं अनेक बनाई हैं उसने, बेटियों को लाभ मिले या ना मिले लेकिन ऐड का लाभ उसे जरूर मिलता है। स्वयं बादाम अखरोट खाती है, सेहत बनाती है, भ्रूण रक्षा के नाम पर अपने ही चहेतों को माला माल करती है। बाबा ने एक और देखी सुनी पंजाब की बदली सीगनी सी, बेटियों की तरह गर्जी चिल्लाई साधों पर, समाज पर, पंडितों पर। सोचा था एक शेरनी की बेटी शेरनी साथ देगी, मेरा नारी रक्षा को करने नारी आगे आएगी, लेकिन बिंद्रावन में वात्सल्य ग्राम में बरसने वाली, रामदेव ऋतुम्बरा के दरबार में गरजने वाली की टाएं टाएं फुस हो गई, दो बूंदे भी छींटे ना गिरा सकी। कह दिया 20 दिसंबर 2008 को बाबा को मेरे पास मिलने का समय नहीं है, 31 जनवरी तक कोई समय नहीं दे पाऊंगी। यह है पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री साहिबा जी। दिल्ली की पूर्व महिला आयोग की मंत्री का भी यही हाल, मिलने का कोई समय नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की स्वास्थ्य मंत्री का भी यही हाल था, कभी मिलने का समय नहीं मिला। एक हरियाणा की स्वास्थ्य महिला अधिकारी है जो अब रिटायर हो गई है, उसका भी यही हाल था। एक और अभी स्वास्थ्य अधिकारी है, लेकिन उसको भी जब बात फोन करो वो विदेश में है। एक बार मोबाइल पे बात हुई तो बहुत ही बदतमीजी से पेश आई। एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री व धर्मपत्नी से मिला, उनके भी कोई लाभ नहीं मिला। वहां उस राज्य में मोल की लुगाई आती हैं, वह टीवी पर तो उनका खूब गनोगान होता है। एक केंद्रीय सरकार की महिला आयोग अधिकारी हैं, जब भी फोन करो विदेश में हैं, टूर पे हैं। एक और है हमारी पर्यटन मंत्री साहिबा जी, उनके यहाँ भी जब कोई फोन करो अभी समय नहीं है। हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के यहाँ भी कई बार पत्र भेजे, लेकिन एक छोटी सी पुर्जी मिली जिस पे लिखा था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री साहिबा के यहाँ से भी कोई उत्तर नहीं मिला है। अब एक प्रधानमंत्री की दौड़ में लगे महापुरुष सज्जन को देखकर भी घर की बहू को तो संभाला नहीं तो देश को क्या संभालेंगे। और दूसरा, दिवाली पूजन के दिन एक साध्वी को पार्टी से निकाल दिया तो क्या वो प्रधानमंत्री शक्ल बन पाएंगे। जो बुजुर्ग नारी के एक और मुख्यमंत्री की दौड़ में था, जो बुजुर्ग नारी के हाथों हार गया। संसद में उसने एक नारी पर यह लाछन लगाया था कि यह रीडर है या लीडर, यह रीडर है या लीडर। उसने भी उसे पानी पिला पिला कर मारा था। यह है नारी, चाहे विदेशी बहू कहो या सोनिया गांधी कहो। संसद में सत्ता पक्ष व विपक्ष की महिला में नोकझोंक हुई। विपक्ष की नेता ने कहा कि अगर ये कुर्सी पर विराजमान होती है तो मैं सिर मुड़वा लूंगी। भला उस विदेशी नारी का। उसने अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह मानी और उसके कहने से उसने वो कुर्सी एक सिंह साहिबान को दे दी और चाबी अपने हाथ में रख ली। कठपुतली की तरह वो उसे नचा रही है। आप सोचें, फैसला करो, नारी नारी काटती है, नर नारी को नहीं काटता है। साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। हम तहे दिल से आपके खतों का इंतजार करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि इस मिशन में यानी कन्या भ्रूण रक्षा हेतु आप हमारी सहायता कर सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम आपकी सहायता कैसे करें, तो सुनिए ध्यान से। आप कर सकते हैं जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, भजन कीर्तन, प्रभात फेरी, पंचायत और किटी पार्टी में भी आप इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके आप समाज में फैले इस घिनौने पाप को दूर कर सकते हैं।
साथियों, खत लिखने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। कन्या भ्रूण रक्षा समिति 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। फोन 27105994 27023597। मोबाइल 9310449990। साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आपको जैसा भी लगा उसके बारे में हमें तुरंत लिख भेजिए। साथियों, खत लिखने के लिए जल्दी से कागज और कलम उठाइए और लिख डालिए हमारा पता। हमारा पता है हंसराज भूटानी, कन्या भ्रूण रक्षा समिति, 250 श्रीनगर, गली नंबर 4, रानी बाग, शकूर बस्ती, दिल्ली 34। प्यारे दर्शकों नमस्कार। माँ माँ प्यारी माँ कार्यक्रम को पूर्ण आर्थिक सहयोग दिया है प्राची व प्रांजल, बेटी व बेटा श्री प्रदीप कुमार भूटानी, श्री अनंत ठाकरे वस्तु भंडार वालों ने 32/5 मेन बाजार, रानी बाग चौक, स्कूल बच्चे, दिल्ली 34। फोन नंबर है 01127023597, 011325999 344। मोबाइल नंबर है 9811990499। कृपया आप भी आर्थिक सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।